take a binocular, notebook and a pencil, and he used to take us around. ये खबर मसूरी में राज्यपाल ने किया पुस्तक का विमोचन। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक होटल के सभागार में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा लेखक संजय कुमार IAL द्वारा लिखित पुस्तक बर्ड इन एंड अराउंड मसूरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में उत्तराखंड के पक्षियों के विस्तृत वर्णन के साथ ही उनका चित्रण भी किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म की बढ़ती संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए और देश विदेश में इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाने की बात की। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें मसूरी के आसपास 150 पक्षियों का चित्रण और वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लेखन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस वक्त पर पुस्तक के लेखक संजय कुमार IAS ने कहा कि उनके द्वारा इसका प्रथम संस्करण सन 2014 में लिखा गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और व्यस्त समय के बावजूद भी उनके द्वारा इसका दूसरे संस्करण का आज विमोचन किया गया है, जिसमें मसूरी के आसपास के 300 पक्षियों का चित्रण और वर्णन है। इसमें उनके व्यवहार और किस सीजन में पाए जाते हैं कि विस्तृत की जानकारी दी गई। इस मौके पर PCCF धनंजय कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही है और इस किताब के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज विश्व टूरिज्म डे है और आज इस उपलक्ष्य के अंदर में जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उसको मद्देनजर रख के आज एक बहुत सुंदर कार्य किया है कि बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी के ऊपर में एक किताब का विमोचन किया गया। ये संजय जी ने ये किताब लिखी है और इसके अंदर में तकरीबन 150 बर्ड्स जो इन एंड अराउंड मसूरी हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ, उनकी डिटेल्स बहुत ही विस्तार से दी गई है। इसके अंदर में बहुत गहरी खोज की गई है। आज हमने जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका जो आज की थीम है वो पीस है, शांति है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर में जो टूरिज्म है वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से हमको पीस, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी देती है और न जाने कितने अवसर देती है एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और उसके बारे में। उसी थीम को मद्देनजर रख के हमने आज अपने बर्ड्स को, उनकी जो सुंदरता है, विविधता है, उसको पेश किया है। मैं तो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी टूरिज्म के अंदर में डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, नेचर का प्यार आपको मिलाना है तो यू मस्ट कम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हिमालयस हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जंगल हैं, हमारी जो भारत की सभ्यता, संस्कृति है और हमारे जो मंदिर हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। और अभी हाल ही के अंदर में जो G20 की 3 मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जो हमारे गेस्ट का फीडबैक आया था, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो अतिथि भाव है, जो हम आमतौर पर अतिथि देवो भव कहते हैं, और जो प्रकृति की सुंदरता है वो उत्तराखंड की एकदम अलग है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं पूरी मानवता को उत्तराखंड की तरफ से एक न्योता देता हूँ कि अगर आपने प्राकृतिक का आनंद लेना है, अगर आपने डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करना है तो आप आइए। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। माय बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी ऑन दिस वर्ल्ड टूरिज्म डे। और एक बार फिर ये जो पुस्तक बनाई है ये हमने अपने बर्ड्स के जरिए अपने उत्तराखंड की सुंदरता को जाहिर किया है और बहुत ही आनंद आया। सर, 5 विलेज को आपने 5 विलेज को बेस्ट विलेज की बात की है कि कौन से गाँव उत्तराखंड के 5 गाँव आपने बहुत सुंदर कहा कि आज इंटरनेशनल टूरिज्म डे के ऊपर में जो हमारा पर्यटन विभाग है और मंत्रालय है, उन्होंने हमारे 4 गाँव को पुरस्कार दिया है। उत्तरकाशी के अंदर में हर्षिल और ये गुंजी और नैनीताल में 4 विलेजेस हैं जिनको दिया है। ये जाहिर करता है कि वी आर फोकसिंग ऑन द रूरल टूरिज्म। हमारा दिल है कि जो हमारे विलेजेस हैं वो एक
इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बने, और हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एवरी उत्तराखंडी इज़ एक्साइटेड कि हम किस प्रकार से होम स्टे और विलेज स्टे के साथ में अच्छी फैसिलिटी देकर, क्वालिटी फैसिलिटीज देकर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से किस प्रकार अपने टूरिस्ट का अवभगत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जी। बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी जो है, इसका प्रथम संस्करण मैंने 2014 में लिखा था। 10 साल के बाद पुनः एक मौका मिला इस बुक को कंप्लीट करने का। अपडेटेड वर्जन है। इस किताब में मसूरी के करीब 300 के आसपास स्पीशीज़ जो मसूरी के आसपास पाए जाते हैं। मसूरी के आसपास का मतलब मसूरी शहर और करीब 15 से 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में जितने जो क्षेत्र है उसको हमने लिया है। 150 ऐसे बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जिनका चित्रण किया गया है, उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, कहाँ दिख सकते हैं, किस सीज़न में दिखते हैं, उनके व्यवहार के संबंध में जानकारी। और मुझे खुशी है आपको बताते कि ये सारी बुक लिखने का जो कार्य है ये करीब 22 साल के परिश्रम का फल है। और 2002 बैच का मैं IAS ऑफिसर हूँ यूपी काडर का, और तब से लेके अब तक मैंने ट्रैक्स किए हैं, कई ट्रेनिंग के दौरान, कई अदरवाइज़ भी आ करके, और उस पूरे ट्रैक्स और नेचर ट्रेल्स और वॉक्स के दौरान जो मैंने अपनी डायरीज़ लिखी, जो मैंने स्पीशीज़ के बारे में जो रिकॉर्ड रखा, उसी को मैंने कोलेट करके एक बुक का स्वरूप दिया है। बुक बहुत इजीली वेरी वेल लेड आउट है। करीब 370 पेज का किताब है, जिसमें कोई भी अगर पढ़ेगा, कोई आम बिल्कुल टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, साधारण ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसको एसोसिएट कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। हमने खासकर मसूरी के आसपास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अच्छी बर्ड वॉचिंग की जा सकती है, जहाँ पर इन तमाम जो स्पीशीज़ को देखा जा सकता है, उसके बारे में भी डिटेल विवरण दिया है। मुझे विश्वास है इसको होटेलियर्स, स्कूल, कॉलेजेस के लोग अगर अपने अपने जगहों में रखेंगे तो निसंदेह जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो खासकर जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनमें जागृति आएगी कि ये इतना डाइवर्स जो बर्ड डाइवर्सिटी है हमारी, उसको हम किस प्रकार इको टूरिज़म हम डेवलप करें, नए गाँवों में हम ट्रेल्स डेवलप करें, गांव के लोगों को रोज़गार भी मिले और बाहर से टूरिस्ट भी आए। बर्ड वॉचिंग सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ जो है एक फिनोमेना है, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉबी है। और आप देखेंगे फोटोग्राफर्स की संख्या पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ गई है। तो इन सब के दृष्टिगत मुझे विश्वास है कि इस बुक के माध्यम से मसूरी का ही प्रचार नहीं होगा, मसूरी के आसपास तमाम गांव हैं, क्षेत्र, रूरल एरियाज़ है, जहां पर कि बर्ड वॉचिंग के क्रेज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। बाहर देश विदेश से लोग आएँ और यहाँ की जो बर्ड्स की जो सुंदरता है और बर्ड्स की जो फोटोग्राफी है उसका पूरा आनंद ले सकें। कि बिल्कुल, बट जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, अगर आप दिल से और पूरे शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं और किसी चीज़ के लिए कोई अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए समय निकल जाता है। तो मैं काम में भी, मेरी गाड़ी में कैमरा रहता है, चाहे मैं कलेक्टर रहा 10 जिलों में, तो मैं अपने क्षेत्रीय भ्रमण में भी हमारी नज़र हर चीज़ पर रहती थी और हम नाइट हॉल्ट करते थे, फील्ड विजिट्स काफ़ी करते थे। तो उस दौरान ये सारी जो नेचर से, प्रकृति और स्कूल डेज से ही ये हमारा जो है, हमारी दिनचर्या ऐसी रही, हमारा जो एक्सपोजर ऐसा रहा, कुछ ऊपर वाले की कृपा रही कि हमारा जो लगाव है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और उसको मैंने सर्विस में भी आकर के उसको जागृत रखा। और मुझे विश्वास है कि ये मुझे न केवल इस तरह की पुस्तक लिखने में मदद करता है, बट मुझे अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने में भी मदद करता है, क्योंकि मुझे बहुत इससे सुकून मिलता है और बहुत मन और दिल हल्का होता है। पर्यावरण के साथ जुड़े रहते हैं, बर्ड से काफ़ी जुड़े रहते हैं, क्या करें? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज ये पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है संजय जी ने। और एक करीब 150 पक्षियों का, मसूरी के आसपास के पक्षियों का चित्रण है इसमें, उनके बारे में काफ़ी कुछ है। और जो एक मुख्य भूमिका अदा करेगी ये किताब, क्योंकि मसूरी में बहुत पर्यटक आता है हमारा, लेकिन वो आते हैं, घूम के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पक्षियों और प्रकृति की इतनी अच्छी खूबसूरती है। जब ये पुस्तक के पन्ने वो पलटेंगे तब उनको लगेगा कि अरे यहाँ तो एक खजाना छुपा हुआ था, तो वो उसकी तरफ ध्यान देंगे। और उम्मीद है कि एक छोटा प्रतिशत ही सही
लेकिन 1% हमारे पर्यटकों का इस तरफ भी रुझान करेगा और मसूरी और इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं वो पक्षी आधारित पर्यटन के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इस क्रम में हम लोग इस बार संयोग है, मैं कहूँगा कि जो राज्य स्तरीय जो हमारा बर्ड फेस्टिवल होता है वो भी यहीं करने जा रहे हैं बिनोग सेंचुरी में। तो वो भी हमारा 18 से 20 अक्टूबर तक 18 से 20 अक्टूबर में प्लान्ड है और उसमें हम चाहेंगे कि मसूरी के पर्यटक और देश विदेश के लोग उसमें आएँ और प्रतिभाग करें और मसूरी का जो ये आयाम है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं उसके बारे में भी जानें और यहाँ पक्षी आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दें। सर, इको टूरिज्म की बात की है आपने, इको टूरिज्म किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? देखिए, इको टूरिज्म मैं आपको फिर एक उदाहरण के माध्यम से ही कहता हूँ जो कि मसूरी के लैंडस्केप में ही है। देवलसारी गांव है जिसको मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ भी पर्यटन हो सकता था। एक मंदिर ज़रूर था, उसके लिए कुछ श्रद्धालु जाते थे वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे बर्ड वॉचर्स जा रहे हैं, बटरफ्लाई वॉचर्स जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया गया। वन विभाग ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा की और उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा एक रिसोर्स है जिससे पर्यटक आ सकते हैं। अब वो गांव के लोग, उनके घर पे आके लोग पर्यटक ठहरते हैं, वो खुद अपने स्तर पे बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बटरफ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और पर्यटक आ रहे हैं। तो एक उदाहरण है और इस तरह से एक विकेंद्रीकृत इको टूरिज्म जो कि पूरी तरह से हमारे गांव वाले चलाएंगे। ये नहीं है कि कोई बाहर के होटलर्स आके होटल बना रहे हैं, ये पूरी तरह से गांव का अपना ओन्ड वो होगा पर्यटन। उस तरह का पर्यटन बढ़ चला है और बहुत सारे हमारे माननीय गवर्नर साहब ने बताया कि होम स्टेज़ कैसे बढ़ रहे हैं और आप उत्तराखंड में आज जाएं, छोटे छोटे गाँव में भी होम स्टेज़ आ गए हैं और इन होम स्टेज़ में आके लोग रुकते हैं और उस समय वो वहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हैं और पक्षी उसमें सबसे अग्रणी है। सर, कई पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, उसके लिए किस तरीके की योजना रहेगी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं कहूँगा कि हमारे राज्य में जो हैं 729 पक्षियों की सूची है। इसमें से कुछ हैं जो ग्लोबली थ्रेटेंड हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे राज्य में ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कुछ उसमें से हैं जो, क्योंकि जो इनके जो विलुप्ति का जो इसका वर्गीकरण होता है ये वैश्विक आधार पे होता है, क्योंकि पक्षियों की कोई सीमा नहीं होती है। कई पक्षी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो चीन में भी मिलेंगे, जो नेपाल में भी मिलेंगे, तो इनका जो वर्गीकरण है वो भी एक वैश्विक आधार पे है। तो हमारे यहाँ पक्षी ऐसे हैं जो कि वैश्विक आधार पे मतलब विलुप्ति की कगार में, थ्रेटेंड बोलते हैं जिसको, वो हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई उन पे विशेष कोई थ्रेट है जो कि उनकी संख्या पे कमी आए या वैसी कोई चीज़ हो। हाँ, बस। तो हाँ, थैंक यू।